गुड मॉर्निंग, नमस्कार। फ्री हिस्ट्री एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। मोहम्मद बिन तुगलक के मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का पतन प्रारंभ हो गया था और फिरोज शाह तुगलक के बाद जितने भी शासक आए उनके शासनकाल में तुगलक वंश का साम्राज्य सिमटता चला गया। नासिरुद्दीन तुगलक के बाद इसका पतन हो गया और तैमूर लंग के आक्रमण के साथ ही तुगलक वंश का अंत हो गया। तुगलक वंश के बाद सैयद वंश का प्रारंभ हुआ। तो आज चलिए हम सैयद वंश के बारे में जानेंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देख के पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। सैयद वंश दिल्ली सल्तनत का चौथा वंश था जिसका शासनकाल 1414 से 1451 तक रहा। तैमूर के लगातार आक्रमण के कारण दिल्ली सल्तनत का केंद्रीय नेतृत्व पूरी तरह से हताश हो चुका था और 98 तक पूरी तरह से लुट गया था। जैसा कि हम लोग जानते हैं, दिल्ली सल्तनत की तीनों वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश, ये तुर्क मुसलमान थे, परंतु सैयद वंश शिया मुसलमान थे और अरब से आए थे। सैयद वंश 37 वर्ष तक शासन किया और कुल 4 शासकों द्वारा शासन किया गया। सैयद वंश के शासक अपने को पैगंबर मोहम्मद का वंशज बताते थे। खिज्र खां सैयद वंश का संस्थापक थे और तैमूर लंग का सहयोगी था। तुगलक वंश के समय में तैमूर के आक्रमण हुआ था जिसमें खिज्र खां ने सहायता किया था और 1414 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा और सैयद वंश का प्रारंभ हुआ। तैमूर लंग ने भारत के बहुत से प्रदेशों को जीत लिया और जब वापस गया तो जीते हुए प्रदेश को खिज्र खां को दे दिया। लाहौर दीपालपुर के क्षेत्र को सूबेदारी के रूप में खिज्र खां को सौंप दिया गया। खिज्र खां ने रैयत-ए-आला की उपाधि धारण किया और कभी अपने को सुल्तान घोषित नहीं किया। खिज्र खां तैमूर के प्रतिनिधि के रूप में शासन करता था और राजस्व तैमूर लंग शाहरुख खां को भेजता था। तैमूर के लूटपाट और से दिल्ली की हालत खराब हो चुका था और सिक्के समाप्त हो चुके थे। इस समय खुतबा तैमूर के नाम पढ़ा जाता था और बाद में शाहरुख के नाम का खुतबा पढ़ा जाने लगा। 1421 में खिज्र खां की मृत्यु हो गई और मुबारक शाह जो कि उसके पुत्र थे, इसका शासन प्रारंभ हुआ। मुबारक शाह का शासनकाल 1421 से 1434 तक था। मुबारक शाह ने सुल्तान की पदवी धारण किया और अपने नाम का सिक्का जारी किया। पूर्ण रूप से यह वैधानिक शासक के रूप में शासन किया। तारीख़ मुबारक शाही की रचना की गई याहिया बिन सरहिंदी के द्वारा, जो कि मुबारक शाह के दरबारी इतिहासकार थे। इसके समय में सैयद वंश में सबसे ज़्यादा विद्रोह हुआ। मुबारक शाह से असंतुष्ट हिंदू मुस्लिम लोगों ने उसके विरुद्ध संगठित हुए। मुबारक शाह ने भटिंडा और दोआब के विद्रोह को दबा दिया, लेकिन खोखर जाति के नेता जसरत के विद्रोह को दबाने में असफल रहा। यमुना के किनारे मुबारकाबाद शहर की स्थापना इसने किया था। वजीर सरवर उल मुल्क के नेतृत्व में हिंदू और मुस्लिम लोगों ने षड्यंत्र रचा और शिहपाल ने मुबारक शाह की हत्या कर दी। मुबारक शाह की हत्या के बाद महमूद शाह शासक बना। महमूद शाह का शासनकाल 1434 से 1443 था। वास्तविक नाम मोहम्मद बिन फरीद शाह था। यह एक अयोग्य शासक था। इसने बहलोल लोदी को खाना की उपाधि दी। इसके शासन काल में वास्तविक नियंत्रण शासन का सरवर उल मुल्क के हाथ थी। इसके शासन में एक वफादार कमाल उल मुल्क ने अपने पुराने साथियों को संगठित किया और मोहम्मद शाह ने भी इसका साथ दिया। सभी किले में इकट्ठे हुए और सरवर उल मुल्क को भी वहां बुलाया गया और उसकी हत्या कर दी गई। मोहम्मद शाह ने कमाल उल मुल्क को वजीर बना दिया। इसी समय मालवा के शासक ने दिल्ली पर आक्रमण की योजना बनाया। जौनपुर के इब्राहिम लोदी ने सल्तनत के पूर्वी भाग पर आक्रमण किया। इस समय बहलोल लोदी ने मोहम्मद शाह का साथ दिया। मालवा के शासक बहलोल लोदी के नाम से पीछे हट गए और मोहम्मद शाह ने बहलोल लोदी को खाना की उपाधि दी। 1445 में मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई। मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद आदिल शाह गद्दी पर बैठा, जिसने 1445 से 1451 तक शासन किया। इसका शासन में वजीर हमीद खां और आदिल शाह
के बीच मतभेद हो गया और आदिल शाह ने दिल्ली से छोड़कर बदायूं चला गया। बहलोल लोदी ने सरकार की दुर्बलता से फ़ायदा उठाया और 1450 में बहलोल लोदी शासन अपने हाथों में ले लिया। आदिल शाह ने 1451 में बहलोल लोदी को शासन सौंपकर दिल्ली से बदायूं चला गया। इस तरह चौथा वंश सैयद वंश समाप्त हो गया और दिल्ली पर लोदी वंश का प्रारंभ हुआ। थैंक्स। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देख के पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स।